तो वही आज बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। किसी ने सवाल पूछा और कुछ महीने पहले भी पूछा था। तो कुछ-कुछ मुझे पहले से पता था, कुछ मैंने इस पे रिसर्च की। तो उसके लिए मैंने ब्रेन का एक अलग प्रकार का चित्र बनाया है। इससे तो आप परिचित होंगे, ये चित्र मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। इस चित्र का मकसद ये था कि जो जिसको हम मनुष्य का दिमाग कहते हैं, उसके क्या-क्या भाग हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें ये था फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये क्या-क्या काम करते हैं। लेकिन ये तो बहुत ऊपर की सतह है, ब्रेन के ऊपर की, और उसके अंदर की चीज़ें मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि उस समय ज़रूरत नहीं थी। अब ये दूसरा चित्र देखिए, पीनियल ग्लैंड को दिखाने के लिए ये चित्र हमारा काम आएगा। ये जो हरा-हरा है, ये है कॉर्पस कैलोसम, जो ब्रिज होता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में। इसको पहले मैं ऐसे दिखाता था, ये है आपका राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो जितने लोब हैं वो दोनों में हैं। फ्रंटल लोब इसमें भी है, इसमें भी है। उसी तरह पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब वगैरह, और इनके बीच में ये ब्रिज है। यही है कॉर्पस कैलोसम। तो इसी को अलग एंगल से देखा जाए तो तब ऐसा उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये हरे रंग का, ये है कॉर्पस कैलोसम। और वो जो लोब्स हैं वो ये हैं, 1, 2, 3 और ये 4। और यहाँ पे ये जो मैंने गोल दिखाया है, ये, तो ये है आपका पीनियल ग्लैंड। अच्छा जी, तो इसकी जो लोकेशन है, वो कहते हैं कि यहाँ दोनों भौहों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं और अंदर कुछ सेंटीमीटर, शायद 8-10 सेंटीमीटर अंदर अगर चले जाएँ और थोड़ा ऊपर, वहाँ कहीं है, यानी कि खोपड़ी के लगा लो कि बीच-बीच में इसकी जगह है। और ये कितना बड़ा होता है, तो कोई कहते हैं कि मटर के दाने के बराबर। और एक और जगह मैंने पढ़ा कि ये चावल का जो दाना होता है, उसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, लेकिन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट। पीनियल ग्लैंड नाम की इसलिए पड़ा कि इसकी शक्ल पाइन कोन की जैसी है। ये जो चीड़ के वृक्ष होते हैं ना, तो इसका कोन आपने देखा होगा, वैसी इसकी शक्ल है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे तिलक लगाते हैं हिंदू लोग। जब भी जैसे पूजा होती है या किसी मेहमान को विदा करते हैं, तो यहाँ पे तिलक लगाते हैं। और कई ऐसे मौकों पे, अ शुभ मौकों पे यहाँ पे तिलक शायद इसीलिए लगाते हैं कि उससे ये याद आएगी। तो इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, कि तीसरा नेत्र। अब पहले साइंस के हिसाब से देखते हैं इसका क्या काम है, ये क्या-क्या करता है हमारे शरीर में। तो कि इसका मुख्य काम है कि ये नींद और जागृति का जो साइकिल है, अ, उसको ठीक रखता है। और उसके लिए वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ये मेलाटोनिन। उसका मैंने ये चित्र बनाया है, ये सर आ रहा है? ये वाला, ये चित्र मैंने बनाया है। मेलाटोनिन ये केमिस्ट्री वालों के मनोरंजन के लिए है, और इसका सूत्र भी लिखा है मैंने, C13H16N2O2। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, जो लोग केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। तो ये कार्बन गिनिए, तो 1, और इंजीनियरिंग में 6 होते हैं, तो 6 और 1 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, और ये 12 और ये 13, तो C13। उसी तरीके से ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, पर ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन
अगर ठीक से नहीं बन रहा होगा, तो काफ़ी जगह गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि वैसे तो मेलाटोनिन को बोलते हैं स्लीप हार्मोन। ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है बल्कि एक प्रकार का हार्मोन है और ये अगर ठीक से नहीं बनेगा, तो कई जगह गड़बड़ होगी। अच्छा साहब, तो ये जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ कहते हैं ना, तो ट्रेडिशनली इससे इसका संबंध है। पीनियल ग्लैंड के कारण हमारे अंदर अतीन्द्रिय शक्तियाँ आ सकती हैं अगर उसको हम एक्टिवेट कर दें। तो कुछ प्रकार की साधनाओं में यहाँ पे ध्यान लगाते हैं इस जगह। लेकिन उसके लिए कि बहुत प्योरिटी होनी चाहिए और आपका शरीर एकदम तैयार होना चाहिए और तो शुरू में ही ये मत कीजिए। तो कुछ-कुछ जगह मैंने देखा कि वो लोग पहले और प्रकार का ध्यान कराते हैं और ये ज़रा एडवांस्ड है, काफ़ी एडवांस्ड। पर पहले हम काम की बात करते हैं कि ये जो मेलाटोनिन है, ये अगर ठीक से न बने तो या कुछ गड़बड़ हो जाए इसके काम में, तो क्या होगा? आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ा जाएगा। तो जिन लोगों की रात की ड्यूटी होती है, तो उसमें गड़बड़ होता है क्योंकि ये उजाले में नहीं बनता। मेलाटोनिन के लिए अंधेरा चाहिए। तो उसका संबंध कुछ हमारी आँखों का जो रेटिना है, उससे संबंध है। रेटिना रजिस्टर करता है ये लाइट को, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो लाइट जैसे ही ज़्यादा हुई, मेलाटोनिन नहीं बनेगा, चाहे वो बिजली की लाइट हो, चाहे दिन की लाइट हो। तो जो लोग लाइट जला के सोते हैं रात को, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छी नींद आपको नहीं आएगी, वो आदत नहीं डालनी चाहिए। या 0 वाट का लगा देते हैं, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा होने से क्या होगा कि आपका मेलाटोनिन अच्छी तरीके से बनेगा और जो लोग ल्यूसिड ड्रीम ट्राई करते हैं, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति बनेगी और क्या पता किसी की अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी जागने का टाइम हो, तो वो भी तभी होगा, जब एकदम अंधेरा होगा। अच्छा साहब, अब एक चीज़ ये अतीन्द्रिय शक्तियाँ जो मैं बोल रहा था, उनमें से एक है रिमोट व्यूइंग। मतलब ये फ़िज़िकल आँखों से नहीं, ये आँखें बंद हैं और आपके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि आप थोड़ा फ़ोकस करें, तो आप दूर की चीज़ें देख सकते हैं और इसी पृथ्वी की नहीं, बल्कि और जगह की भी। तो इस पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और ये जो कोल्ड वॉर जब चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा कोल्ड वॉर इसलिए कि उनका ये था कि हर एक का कि मेरे पे अगर अटैक करने की तैयारी कर रहा हो, तो मुझे क्या-क्या करना चाहिए। तो ये नए-नए प्रकार के हथियार बना रहे थे। उस बीच उन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जिनमें ये शक्ति थी और एक प्रोजेक्ट शुरू किया स्टारगेट। इसके बारे में आप पढ़ लेना, स्टारगेट अ, यूएसए का। इसी नाम से अभी दोबारा एक स्टारगेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये ट्रम्प जी ने शुरू किया होगा, तो वो एआई से संबंधित है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टारगेट अ, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ऐसा आप टाइप करोगे, तो उसके बारे में जानकारी आ जाएगी और वो जो लोग थे, जो रिमोट व्यूअर थे दूर की चीज़ देख लेते थे। तो दूर की चीज़ देखने का फ़ायदा क्या? जैसे अमेरिका का जो रिमोट व्यूअर है, स्टारगेट प्रोग्राम के तहत कि भाई देखो रशिया में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सब फ़ोकस करते थे। रशिया के मान लीजिए कि मॉस्को शहर में और उनके जहाँ-जहाँ आर्मी का वो होगा, अड्डे होंगे, वहाँ। अब ये 90 में तब ख़त्म कर दिया गया। इस पे बहुत पैसा खर्च हुआ और कि काफ़ी चीज़ें प्रूव भी हुई कि ये सच है। अब 2 प्रकार के लोग हैं। आप यूट्यूब में देखोगे तो ज़्यादातर ये होगा कि ये साइंटिफ़िक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आप उन लोगों की बात सुनोगे,
आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो स्टारगेट से जुड़े हुए थे, वो कहते हैं ये 100% सही है और ये जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको स्टारगेट के अंदर क्या-क्या हुआ पता ही भी नहीं है। इनको बहुत दूर-दूर से ये जानकारी कोई मिली होगी। अब क्या सच है, क्या नहीं है, ये आप जानें। लेकिन जो मेडिटेशन का आधार है कि यहाँ पे ध्यान लगाओ, वो इसीलिए कि तब आपके अंदर अ, न केवल ध्यान की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ईएसपी जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित शक्तियाँ भी बढ़ सकती हैं। तो इसको एक्टिवेट कर दो, तो कि हाइटेंड इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इनसाइट और एक्सपैंडेड अवेयरनेस का मतलब जिसको कहते हैं कि एनलाइटनमेंट जैसा अनुभव वो हो सकता है। आपका इनसाइट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अ, अब साहब एक चीज़ और कि कौन-सी चीज़ें हैं जो कि पीनियल ग्लैंड को ठीक से काम नहीं करने देती? उसमें से एक है कैल्सिफ़िकेशन। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए और वो कैल्शियम जो है तब इसको ठीक से काम नहीं करने देता। कैल्सिफ़िकेशन क्यों होता है? तो प्रोसेस्ड फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं, स्मार्टफ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ जो करते हैं, ख़ासकर ये दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब एक तो क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं, उससे स्टडी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर आप एंटरटेनमेंट के लिए ही उसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। तो ये इस पे आजकल रिसर्च चल रही है कि कितना इसका खतरा है। स्ट्रेस स्ट्रेस अगर है आपके जीवन में, तो भी पीनियल ग्लैंड का कैल्सिफ़िकेशन हो सकता है। एक है फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई, तो पीनियल ग्लैंड के लिए खतरा है। अब ये फ्लोराइड कहाँ से जाएगा शरीर में? एक तो पानी, पानी में फ्लोराइड हो सकता है, टूथपेस्ट में तो डाला जाता है कि उससे साहब आपके दाँत ठीक रहेंगे, हो सकता है, लेकिन वो फ्लोराइड की मात्रा अगर थोड़ा तो खाने में भी होता है ना, सब्जियों में थोड़ा होता है, तो वो शायद उतनी तो ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो ऊपर से डाला जाता है। एक है नॉन स्टिक पैन, आप ने देखा होगा, क्या पता आपके घर में भी हो, जो लोग ऑमलेट बनाते हैं, पैनकेक बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं कि वो चिपके नहीं। तो आपका जो पैन है उस पे काली कोटिंग होती है। वो जो काली कोटिंग है, वो टेफ्लॉन की है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है कि ये फ्लोराइड फ्लोराइड चिपका दो कार्बन से, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ एक फ्लोराइड, यहाँ एक फ्लोराइड, यहाँ एक और यहाँ एक। तो ये उसका अणु है जिसको कि टेफ्लॉन बोलते हैं। इसका तब बहुलक बनाते हैं। बहुलक का मतलब ऐसे-ऐसों को आपस में चिपका के, और ये हज़ारों का एक अणु, तो उसको बोलते हैं उसका पॉलीमर। तो वो हुआ आपका टेफ्लॉन जिसकी कोटिंग की जाती है कुछ-कुछ बर्तनों में, कढ़ाई में, पैन में। उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो ज़रा-ज़रा करके उसकी कुछ न कुछ मात्रा हर बार जब आप कुछ पकाते हो, तो ज़रा ना ज़रा सही वो आपके शरीर में जाएगा और वो अच्छे वाला फ्लोराइड नहीं है। और वो पीनियल ग्लैंड को के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर ऐसी शक्ति हमारे अंदर है ना, तो समस्या ये है कि वो शक्ति अगर होती, तो फिर ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं भी हो, पर हमारा इंट्यूशन बहुत पावरफुल होना चाहिए था। हमें ये पढ़ाई-लिखाई इत्यादि में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो होता ये है कि कोई इसकी बात ही नहीं करता। पीनियल ग्लैंड को कैसे ठीक रखा जाए, तो वही प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। तो ये कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़
काम की हो सकती हैं, जो लोग पीनियल ग्लैंड को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक तो अगर आप बहुत एडवांस्ड मेडिटेटर हैं, तब आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि भई ये डेंजरस भी हो सकता है। मेरे पास कुछ लोग आए, तो एक भाई तो ऐसा है कि उसको झटके लगते हैं, बहुत ज़्यादा। उसने यही वाली साधना की, ऐसी एनर्जी जागी कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसका क्या फ़ायदा? कि एनर्जी कंट्रोल ही ना हो सके। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं ये बात नहीं है कि हमारे अंदर कोई अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी हो सकती हैं। तो विज्ञान बोलेगा कि ये तो अगर इसकी बात चले भी कहीं कि ना जी ना, कोई साइंटिफिक नहीं है। एक चीज़ और, केवल ये मेलाटोनिन बनाता है, इतना नहीं है, और चीज़ों को भी प्रभावित करता है। एक तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं अ पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर, तो उनको भी प्रभावित करता है। अगर पीनियल ग्लैंड हेल्दी है, तो ये हार्मोन्स ठीक से बनेंगे। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। पीनियल ग्लैंड ऐसी कुछ चीज़ें बनाता है कि जिससे कि ये वाला इफ़ेक्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट आप जानते होंगे, उम्र लंबी होती है उससे। अच्छा, मूड ठीक रखता है, मेलाटोनिन अगर ठीक बन रहा है, और ये डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें, इन सब का कनेक्शन है पीनियल ग्लैंड से। और मेलाटोनिन से भी, और चीज़ें भी बनाता है पीनियल ग्लैंड। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपका पीनियल ग्लैंड हेल्दी है। आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन्स बनेंगी। तो कमज़ोर बोन्स का एक कारण ये हो सकता है कि पीनियल ग्लैंड कमज़ोर है। कुछ मात्रा में ये सेरोटोनिन भी बनाता है। सेरोटोनिन की कमी से तमाम मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो हमारे काम की बात ये है कि भई यहाँ पे सीधे ध्यान लगाना, उसके लिए तो आप जानें, मेरी सलाह ये है कि जो अति एडवांस्ड हैं, बहुत साल से ध्यान कर रहे हैं दूसरे वाला, जैसे विपस्सना या कुछ और, अब वो आप लगाना चाहें तो थोड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ और एक्सरसाइज़ेज़ सेफ़ हैं। एक तो कपालभाति है। कपालभाति आप जानते ही होंगे, कि साँस को बहुत ज़ोर-ज़ोर से छोड़ना, कपालभाति। तो वो काफ़ी अच्छा है। और उसी तरीके से एक भ्रमरी है। भ्रमरी का मतलब ये आवाज़ निकालना, जैसे मधुमक्खी की पूरी साँस अंदर लेके और ये आवाज़ निकालना। तो ये पीनियल ग्लैंड के लिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि इससे यहाँ कुछ ये महसूस होता है जैसे एनर्जी बढ़ रही है। अ, तो ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हैं, कपालभाति और भ्रमरी, शुरुआत के लिए। अ, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी इतना ही बहुत है। नमस्कार।